हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन पे हम लोग उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए इसकी बेसिक से लेकर के आपको थोड़ा अपर लेवल की जानकारियां हम दिला देते हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल को देना है एक फीडबैक और अवश्य एक सब्सक्राइब। जैसा कि यूपी कैटेट 2023 का जो एक एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन होने वाला है, ये जून मंथ में होगा। हो सकता है मई में भी हो जाए, क्योंकि इसके पहले 2018 और 17 में देखेंगे तो 16 मई को हो रहा था, क्योंकि उस समय कोविड नहीं था। लेकिन आप जो मान के चलेंगे 16 मई मान के चलेंगे, उस समय आप अपना कोर्स सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट को यूजी 2005 से लेकर के 2022 तक का पेपर चाहिए और पीजी 2016 से लेकर के 2022 तक का पेपर चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें एग्री क्लासेस 573 पर फॉलो करके वहां से आप क्वेश्चन पेमेंट करके ले सकते हैं। क्लियर? तो आइए, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत केवल मात्र 4 कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। पहला है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। फिर दूसरा आपका आता है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद। फिर तीसरा आपका आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ। चौथा और लास्ट आता है आपका मादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मादा। तो जैसा कि आप लोग पता होगा कि 2018 से मादा पेपर करा रहा है। फिर मादा के बाद आपका एनडीयूटी का नंबर आता है। तो अभी फिलहाल लेटेस्ट में जो 2022 में पेपर हुआ है, और उसको कंडक्ट किया है मादा ने, मादा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मादा ने इसको कंडक्ट करा है। यही काउंसलिंग कराता है, यही एप्लीकेशन जारी करता है, यही रिजल्ट देता है। संपूर्ण काम एक ही यूनिवर्सिटी करती है। एट द टाइम जिसका जिस बार नंबर आता है, वही यूनिवर्सिटी आपका पेपर बनाती है। अब जो 2023 की बात करते हैं, तो 2023 में आपका जो पेपर बनाने वाले हैं ANDUT आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज फैजाबाद। अब ये जब पेपर कराता है तो PAG का पेपर हार्ड बनाता है। एग्रीकल्चर वालों को सिलेक्शन ही नहीं देता है। बहुत ही कम सिलेक्शन होता है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की, अबाउट 30%। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं मैं, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के तो तुम लोग ले ही लेते हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कैन सुपरवाइजर में हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। कई जगहों पर हॉर्टिकल्चर को छाट दिया है, लेकिन टीए में एलिजिबल हो। पीसीबी का जो पेपर बनाता है भाई साहब, 0 लेवल बनाता है। बिल्कुल जो एकदम बैल होगा वो भी क्लियर कर ले जाएगा। एकदम बैल से बैल स्टूडेंट, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट इसको क्लियर कर ले जाता है, आराम से क्वालिफाइड कर ले जाता है, बेधड़क करता है नीट की तैयारी। अब पेपर ही आ जाता है यूपी कैडेट का, बिल्कुल हल्का उठा के सिलेक्शन ले लेता है। उसके बाद आपका आता है मैथ वाले स्टूडेंट, पीसीएम वाले, ये 0 हो गया तो इनका 2 नंबर पे पेपर बनाता है। इनका पहले सरल बनाता है, उसके बाद सेकंड पे इनका, थर्ड पे इनकी अच्छे से काम तमाम कर देता है एग्रीकल्चर वालों के लिए। इसलिए एग्रीकल्चर वालों ध्यान से देखना, पेपर इस बार बहुत ही तगड़ा बनाता है और सिलेक्शन तुम्हारा दिलाता है मैथ, जीएस और केमिस्ट्री।
जीएस पे तो मान लो थोड़ा काम करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखो जूलॉजी बॉटनी ऐसा है सभी स्टूडेंट रट लेते हैं, सिंपल सा, लेकिन मैथ तो नहीं रट पाते हैं, मैथ समझ नहीं पाते हैं। और जीएस जो कर लेता है 4-5 क्वेश्चन बढ़िया से, उसका सिलेक्शन बस यही पेपर करा देता है। जूलॉजी बॉटनी एग्रीकल्चर तो सब रट लेते हैं, रट्टू तोता की तरह, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इसी वीडियो के माध्यम से तुम्हें सारी जानकारियां मैं देना चाहूंगा। एनडीयूटी पेपर करा रहे हैं, पेपर का लेवल तगड़ा आएगा। क्वेश्चन कितना होता है? 200 क्वेश्चन होता है, 600 मार्क का, 600 मैक्सिमम मार्क होता है। 200 क्वेश्चन में जो 120 प्लस कर देता है सीएसए ले लेता है। यही तो तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन गलत हो। इस बार बायोलॉजी का पेपर करा रहा है, बायोलॉजी इस बार एग्रीकल्चर वालों की या फिर किसी भी स्टूडेंट की 120 से करके आओगे तो सीएसए नहीं मिलने वाला है। अगर माइनस मार्किंग में गए तो निगेटिव मार्किंग ले लेगा अच्छे से, तुम्हारी रैंक खराब हो जाएगी रैंक। लेकिन क्वेश्चन उतना ही अटेम्प्ट करना जो तुम्हें आते हैं, चाहे 80 आ रहे हैं चाहे 100 आ रहे हैं, मात्र उतना ही करना। ये नहीं कि 150 क्वेश्चन मार दिए 100 तो सही हो जाएगा, लेकिन इस अवधारणा से अगर पेपर किए तो निगेटिव मार्किंग में अवश्य जाओगे, आएगा रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड। इस भ्रम में मत रहना, किसी भी सस्ते यूट्यूबरों के चक्कर में तो बिल्कुल मत रहना, ध्यान रखे। क्योंकि मैं सीएसए से पढ़ा हूं तो मैं तुम्हें जानता हूं, बताऊंगा। जो एग्रीकल्चर का महत्व ही नहीं जानता, कभी पढ़ा नहीं, ना यूनिवर्सिटी में कभी गया, ना यूपी कैडेट के बारे में कुछ जानता, तो क्या बताएगा? सिंपल सी एक लॉजिक है, लगाओ सोचो। अगर जो पढ़ा हो तो वो तो बताएगा, जो नहीं पढ़ा है वो क्या बताएगा? इस वजह से इस पर कभी मत रहना। लेकिन जितना तुम्हें आता हो क्वेश्चन वही। अब जो क्वेश्चन का पेपर करने का पैटर्न क्या होता है? इजी टू हार्ड, इजी टू हार्ड, इस फार्मूला को अगर अपनाओगे तो सिलेक्शन श्योर पाओगे। मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारा बायोलॉजी कंप्लीट है, बिल्कुल मस्त तगड़ी है, तैयारी चमकी है, तो पहले बायोलॉजी वाला पोर्शन करना। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर मजबूत है तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन करो। फिर यदि फिजिक्स मजबूत है तो फिजिक्स को करो। मैथ और जीएस नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल लास्ट में अगर समय बचता है तो उस पर समय बर्बाद करो, अन्यथा इसी को एक बार फिर से रिवाइज कर दो। पेपर को एक बार करो, 2 बार करो, हो सकता है कंफ्यूजन हो, वही जो कंफ्यूजन हो उस पर टिक मार दो, जो कंफर्म हो मार दो, बोलो पेपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक। उसके बाद और जो भी जानकारियां चाहिए तो हमने इंस्टाग्राम आपका दे दिया है। अब एक चीज और, जो एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग, इतना काम जो कराएगा इस बार, कौन सी यूनिवर्सिटी कराएगी? ANDUT 2023 का जो भी काम होगा ANDUT कंडक्ट करेगी। एप्लीकेशन फॉर्म यही भरवाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 1250 है, जनरल और ओबीसी की, एससी की शायद 850 है, आप देख लीजिएगा जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो। इतना फीस है। एडमिट कार्ड यही जारी करेगा, रिजल्ट भी यही जारी करेगा, काउंसलिंग भी यही जारी करेगा। क्लियर? जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद तो फिर हमें बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी सर मेरी इतनी रैंक है और हमें यूनिवर्सिटी कौन सी अलॉटमेंट होगी। जैसा कि पिछली बार 4500 तक ओबीसी को मिला है बांदा पेड हार्ड एग्रीकल्चर, बांदा में पेड एग्रीकल्चर मिला है मॉप अप राउंड में, मतलब लास्ट स्पेशल काउंसलिंग। काफी स्टूडेंट क्या होते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग कराते हैं, सेकंड नहीं मिलते हैं, थर्ड में नहीं मिलता है, परेशान हो जाते हैं, छोड़ो यार अब नहीं जाएंगे, बस यही तो रिएक्शन होता है। लेकिन गलत, थोड़ा सा एक और हार नहीं मानना है। हमने एक स्टूडेंट था, उसका नाम आशुतोष था, उसको मिला था, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, बहुत परेशान था,
सब लोग परेशान थे, परेशान तो सब लोग होते हैं, लेकिन उसको पहले बादा में हार्टिकल्चर मिला। तो हमने कहा अप्रॉक्स 2300 या 2900 रैंक थी उसकी, 2900 ही थी, 2900 थी। तो उसको पहले मिला बांदा हार्टिकल्चर पेड में। हमने कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा सर हार्टिकल्चर आप मना कर रहे थे, अब कह रहे हैं ले लो। हमने कहा ले लो, घबराओ नहीं, माप अप में जाओ। थर्ड में गया, नहीं मिला। कह रहा सर नहीं मिला। हमने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। तो थोड़ा नर्वस था, मान लो कोई भी लड़का होता 50,000 फंसाएगा तो नर्वस तो होगा ही, लेकिन हमने कहा बिल्कुल घबराओ नहीं। उसके बाद इस समय ANDUT का कैंपस है आजमगढ़। आजमगढ़, इसमें आपका एग्रीकल्चर सीट उसको मिल गई 2900 रैंक जनरल कैटेगरी में, माप अप राउंड में, मतलब लास्ट काउंसलिंग में, स्पेशल काउंसलिंग में। इसलिए लड़के क्या होते हैं, भाग जाते हैं, सीट नहीं लेते हैं। तो जो सीटें बची होती हैं फ्रीडम फाइटर की, NRI की, कोटे वाली, स्पोर्ट की, एक्स सर्विसमैन, पता नहीं कौन कौन सा जो भी कोटा है आपका, वो सब सीटों को कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल में, पेड में। पेड में पहले कन्वर्ट किया जाता है। यदि पेड में नहीं भर पाती है लड़के, तो फिर वो सीटें फ्री कर दी जाती हैं, भाई साहब तुम आओ, जाओ ले जाओ सीट। क्लियर। और एक चीज और नोटिस मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप के पास फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है तो आपका 40% से एबव यदि है तो आप इसको 40% बनवाने का कष्ट करेंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप मत कहिएगा कि सर हमें पता नहीं था। क्लियर, समझ गए। तो इस प्रकार से आपकी सीटें उपलब्धता कराई जाती हैं। अब क्या डाउट्स रह जाता है, अब जो भी आपको डाउट्स रह जाता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ लेना। क्लियर, चाहे यूजी के स्टूडेंट हो चाहे पीजी के। बाकी पीएचडी का सिलेबस जो है हमने अपलोड कर दिया है चैनल पर, आप जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।